हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो फिर जैसा कि मैंने अभी आप कुछ देर पहले ही आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था यही कपड़ा पहन के और यही सेटअप पे और यही बोर्ड था कि मैं आपको अगला वीडियो ला रहा हूँ उसी क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, मुझे ऐसा लगता है। सभी लोग कराते हैं ना इस पर, और एक अच्छा क्वेश्चन होता है, पहली बार में तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए आपको। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साथ में मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक इन्फाइनाइट वायर थी। क्या थी? एक इन्फाइनाइट वायर थी। मैं थोड़ा सा बाजू में हट के बोलता हूँ। एक इन्फाइनाइट वायर थी और उस वायर को क्या किया गया? बेंड किया गया, और बेंड करके उसके दो तरीके किए गए, बेंड किया गया है लेकिन दो तरीके से। इन्फाइनाइट वायर है ऐसा, ओहो इन्फाइनाइट वायर तो मेरा तो इन्फाइनाइट था, ऐसे इन्फाइनाइट था, उसको दो तरीके से बेंड किया गया। पहला ये था, ये इन्फाइनाइट है और ये भी इन्फाइनाइट था, ऐसे बेंड किया गया है। ठीक है, और बड़ा कर दे इसको। ठीक है, ये इन्फाइनाइट तक गया है और ये भी इन्फाइनाइट तक गया है। ठीक है, और यहाँ पे लेम्डा कूलम पर मीटर है। यहाँ पे क्या है? लेम्डा कूलम पर मीटर है इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी लेम्डा कूलम पर मीटर होगा। तो यहाँ से कहा गया इसको ऐसे मोड़ा गया है कि ये एक, अभी जो अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या बना रहा था? क्वार्टर सर्कुलर रिंग बना रही थी। क्या बना रही थी? क्वार्टर सर्कुलर। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ। चार्ज डेंसिटी लेम्डा हैज़ बीन बेंट इनटू, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ, ये जो पॉइंट है इसको ऐसा बनाया गया था, ये आर है और ये भी आर है। बाजू में बुक रखी है, वहीं से देखा यार। ठीक है, ये ओ है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ है। तो बोल रहा था इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल है भाई, इसके तीन सेगमेंट तोड़। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अलग अलग पढ़ लेते हैं। एक सेगमेंट और है, उसको अपन देखते हैं बाद में, पहले ये तो सीख लें। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पता है ना। ये देखो अलग है, एक मैं इसकी वजह से लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये ओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर रहेगी, एक इधर रहेगी। इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर तो है यार। ये देखो, ये आर है, क्या लिख रहा हूँ यार, लेम्डा कूलम पर मीटर। सेम पिछला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, ये बताओ। ई पैरेलल कितनी वैल्यू होती है? के लेम्डा बाई डी कितनी होती है? के लेम्डा बाई डी, के लेम्डा क्या है बाई डी? के लेम्डा बाई डी। यहाँ पे भी क्या हो गया? के लेम्डा बाई डी हो गया फॉर फर्स्ट। अच्छा, फॉर सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड कैसे बताएगा? फर्स्ट तो समझ में आता, सेकंड कैसे बनाएगा? सेकंड के लिए ई पैरेलल क्या है? ये है, ये सर ई परपेंडिकुलर ये है। तो सेकंड के लिए ई परपेंडिकुलर ये रहा, ये पॉइंट ओ अभी है ई परपेंडिकुलर, और ये क्या है? ई पैरेलल है। समझ में आया भाई? वैल्यू तो सेम रहेगी यार, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू तो सेम ही आती है। याद, अभी तो कुछ देर पहले ये भी किया था, पिछली वीडियो में किया था। आप अगर साथ में देखो इसको, मज़ा आएगा। ठीक है, साथ में देखिएगा। मैं छोटा कर रहा हूँ लेकिन आप उसको साथ में देखिए प्लीज़, मेरा ये रिक्वेस्ट मैं बोल रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है। 2 की वजह से क्या हो जाएगा? 2 की वजह से अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था यार, इसके एक्सिस पे किधर होती है, किधर भी मान लो यार, है ना, किधर भी मान लो। क्या कहते हो? इसकी वजह से जो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, और इसका तोड़ लो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, एक इधर आएगी और एक नीचे की तरफ आएगी। क्या कहते हो? सोच के देखो। अभी नीचे आएगी, नीचे आएगी। मैं और चेक कर लेता है, नीचे आएगी ऊपर आएगी। देखो यार, बताना पड़ता है। इसको ऐसा रखा था, इसको ऐसा रखा था, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी आई थी और एक ऐसी आई थी, है कि नहीं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। ई की वैल्यू इसमें भी कितनी आई थी? के लेम्डा बाई आर
और यहाँ पे कितनी आई थी, के लेमडा बाई आर। सिंपल है, बस आप पॉइंट पे देख लो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इस पॉइंट पे देख लो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस मान लेंगे, ये ऊपर y है, इधर x है, और x में जो उसको y मान लेते हैं। तो इधर देखो पैरेलल वाली देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट क्या है, नीचे की तरफ, यानी माइनस ऑफ जे कैप है, और ये क्या है, आई कैप है, ये क्या है, आई कैप है। अच्छा इधर देखो ये क्या है, इसकी वजह से ऊपर क्या है, के लेमडा बाई आर ऊपर है, तो जे कैप, और इधर क्या है, के लेमडा बाई आर माइनस ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ आई कैप। इसके ऊपर ध्यान दे दे, ये क्या है, जे कैप, और ये क्या है, आई कैप। तो जोड़ लो, सिंपल है ना। ई नेट की वैल्यू जोड़ के बता सकते कि नहीं बता सकते हम लोग, ई नेट की वैल्यू अपन जोड़ के बता सकते कि नहीं बता सकते हैं। अच्छा कहीं पे √2 तो नहीं आ रहा यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। मेरे हिसाब से सही किया, देखता हूँ। आंसर तो मुझे पता है, तो फिर सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इवन जोड़ लेते हैं, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, और एक आई ने इसको कैंसिल किया। तो ई एक्स में कितने आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस में, एक ने इसको मार दिया, मतलब तो एक ही तो बचेगा, के लेमडा बाई आर आई कैप, और ई वाई में कितना आएगा, के लेमडा बाई आर माइनस आएगा प्लस आएगा, देखो माइनस है और एक जे, तो फिर एक ही आ रहा है जे कैप, ठीक है। तो जो ई नेट आया वो कितना है, के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस ऑफ के लेमडा बाई आर जे कैप, दैट्स सिंपल। हाँ मैं थोड़ा सा अगर अटका हुआ हूँ तो फिर आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर ई नेट की अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात किया जाए, ये वेक्टर फॉर्म था, मैग्नीट्यूड वाइज बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये ई है, ये भी ई है, √e² प्लस √e², तो √2e कितना हो जाएगा, √2 ई की वैल्यू कितनी है, के लेमडा बाई आर, कितनी वैल्यू है, √2 के लेमडा बाई आर। क्या नीचे दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से तो दिख रहा है। हाँ थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी होगी। समझ में आई बात, अरे समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया, के लेमडा बाई आर, और ई नेट वैल्यू हो रही, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ। मिटाऊं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मुझे ऐसा लगता था। आपसे सच्चाई बताऊं, पहली बार मेरे को समझ में नहीं आता गुरुजी कर क्या रहे हैं मेरे, ये या वो अच्छा पढ़ा नहीं रहते, तो मैं अच्छा स्टूडेंट ना रहा हूँ, दोनों में से कुछ था, मतलब मुझे नहीं पता। सभी लोग बैठे थे, 400-500 बच्चों की क्लासेस थी, वहाँ पे सभी को बता रहे थे, तो शायद मुझे नहीं समझ में आया था। फिर रूम पे आके मैं ना हॉस्टल में इसको मैंने अपने क्लासमेट से पूछा था, मतलब मेरे दोस्त से पूछा था। अब मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, उन्होंने मुझे बताया था, सीखा था उन्हीं से, मतलब बाद में उनसे बता, मैं काफ़ी कन्फ्यूज होता था। पढ़ने में तेज़ है। तो आइए फिर अगर आप बात करते हैं, एक और क्वेश्चन था, उसी को मैंने बोला था 2 तरीके से किया गया है। तो पहला तरीका ये था और दूसरा तरीका ये था, ये इनफाइनाइट रॉड है, ऐसा यू है, यू टाइप से इसे बेंड किया गया है, ये इनफाइनाइट तक गया है, ऐसा पैरेलल है, बहुत ही घटिया बनाया है मैंने फिगर, बहुत ही घटिया है, ऐसा सीधा, ठीक है, ये ऐसा, ये इनफाइनाइट तक गया है, ये इनफाइनाइट तक, और ऐसे मोड़ा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेपरेशन है वो 2r है, यानी ये सेमी सर्कुलर बना रहा है। ये कैसा बना रहा है, इसके पहले मैंने सेमी सर्कुलर डिस्कस भी किया था, शायद नहीं किया था इसमें ना। ये क्या है, ये r है, ये रेडियस कितनी है, r है। तो इस पॉइंट पर O पर पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, सिंपल है। अब तो ये तो हो सकता है ना, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और देख अलग अलग करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऐसा कुछ है,
मैं छोटा सा बना के सॉल्व करूँ। जो फर्स्ट है वो कुछ ऐसा है, फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी, ये इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट वायर हो गया, यहाँ से डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर रहेगी और एक इधर रहेगी। एक अपने सिग्निफिकेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, k लेमडा, फिर से गलती कर दी, वही था तो फिर आप लेमडा कूलम पर मीटर मान सकते हो। ये क्या यार बार बार ये आता है, ये लेमडा कूलम पर मीटर, ये लेमडा कूलम पर मीटर, ये भी लेमडा कूलम पर मीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k लेमडा बाई r इधर है, तो फिर आई कैप इधर क्या हो जाएगा, k लेमडा बाई r माइनस ऑफ j कैप। ठीक है, समझ में आया। और अगला क्या है, ये तो फर्स्ट है ना, जो सेकेंड रॉड है, जो सेकेंड रॉड है उसको मान लेते हैं, ये ऐसा यहाँ पे है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे ये डिस्टेंस r है, ये इन्फिनाइट है, और यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई परपेंडिकुलर इधर है और ई पैरेलल इधर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ k लेमडा बाई r माइनस ऑफ आई कैप, और ई पैरेलल की जो वैल्यू है वो तो नीचे ही तो आएगी ना यार, k लेमडा बाई r माइनस ऑफ j कैप। ठीक है, और ये जो वायर है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा पार्ट है, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे कितना होता है, कितना होता है अभी तो क्या था, ये लेमडा कूलम पर मीटर है। तो पहले तो फिर आप इसके से कितना होता है, k लेमडा बाई 2k लेमडा बाई r कितना होता है, 2k लेमडा बाई r। इसके से कितना होता था, 2k लेमडा बाई r। अरे इसको तोड़े तो थे यार, नहीं याद है। तो क्या होता था, 2k लेमडा बाई r, यही तो हो जाएगा। तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर है, कितना है, j कैप में है, तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई, अरे ये तो ज़ीरो हो गई, ई नेट की वैल्यू कितनी आई, ज़ीरो, ई नेट की वैल्यू कितनी आई, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई नेट में, वो कितनी हो गई, ज़ीरो। तो यानी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो ये दो अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपसे वादा किया था कराने को। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।